जी जनाब। हम रोड मैप की इम्प्लीमेंटेशन की स्टेजेस को देख रहे हैं। हमने हेल्प स्टेज को डिस्कस कर लिया, बिल्ड को। आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो ग्रो स्टेज की बात करेंगे। और ग्रो स्टेज को समझना सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि ये होती क्या चीज़ है। सुना बड़ा है, हम सब ने सुना होगा ग्रो ग्रो करें, पर ज़रा उसका फंडामेंटल्स आज मैं चाहूँगा आपको ज़रा सिखाऊं, समझाऊं। और वो अगर आपको समझ आ गया तो पहले आप मुस्कुराएंगे, फिर शर्माएंगे, फिर आप काम करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है वो ज़रा देखें। और जो फर्स्ट रूल ऑफ ग्रोथ है ना, वो क्या है? एलिमिनेटिंग द इररेलेवेंट। वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करना जो इररेलेवेंट है, जो आपके गोल से अलाइन नहीं करती हैं। और इसको ज़रा एग्जांपल से आप समझें। हमारी इमेजिनेशन ये होती है, ये आपको नज़र आ रहा है कि जनाब हर चीज़ इस तरह हरियाली होगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ की ग्रोथ होगी। हम ये इमेजिन करते हैं हर काम को लेकर, हर बिज़नेस को लेकर, हर टास्क को लेकर। लेकिन रियलिटी ये होती है, क्या होता है रियलिटी के अंदर, कि आपको वो एक्चुअल चीज़ तो नज़र ही नहीं आ रही, और इस तरह घास फूस और सारी चीज़ें जो है ना वो सराउंडिंग पे आ जाती हैं। बिज़नेस में भी ये होता है, आप काम स्टार्ट करते हैं, कोर गोल आपका कुछ था, लेकिन जैसे ही गए बीच में ये काम भी आ गया, ये भी आ गया, ये एक्टिविटी भी आ गई, ये भी आ गई, सारा कुछ। अब आप चाह रहे हैं ग्रोथ करना, तो ग्रोथ करें किस चीज़ की, समझ तो आए पहले किसको ग्रो करना है। ठीक है, क्योंकि आपको उस दूसरी इररिलेवेंट चीज़ों ने सराउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं वो सारी चीज़ों को, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद करते हैं, उखाड़ के बाहर फेंकते हैं, निकालते हैं जो इररेलेवेंट है, जिन्होंने हमारी एक्चुअल बिजनेस की, हमारे गोल्स की ग्रोथ को रोका हुआ है। वो टास्क, वो एक्टिविटीज़, वो सोशल मीडियाज़, वो फ्रेंड्स, वो कोर्सेज़, वो मेंटर्स, वो नेटवर्क जो इररेलेवेंट है, हमारे गोल से अभी अलाइन नहीं करते, शायद फ्यूचर में कहीं ज़रूरत पड़े, अभी नहीं है, उन सब से अपने आप को रोकना, बचाना, फ़िल्टर करना। अपने सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ का हिस्ट्री के जाके फ़िल्टर करना, वहाँ से वो सारी चीज़ों को रिमूव करना, उसको वो नया डाटा प्रोवाइड करना जो आपको वो चीज़ें बताए जो आपके गोल से अलाइन करती हैं। और जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो फिर ये होती है ग्रोथ। सब कुछ क्लियर नज़र आता है, हर चीज़ अब जब अपनी जगह पे होती है तो वो एक अच्छी लुक भी देती है। ठीक है, और वो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको समझना है। समझ रहे हैं कि बिल्ड स्टेज के अंदर मल्टीपल काम, मल्टीपल चीज़ें हम करके आ रहे होंगे, और फिर जब हमें ग्रोथ स्टेज में जाना है तो सबसे पहले एलिमिनेशन करना पड़ेगी, किस चीज़ को हमने ग्रोथ करना है। हम सारी चीज़ों को ग्रोथ नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कि मे भी हो सकता है हमें हायरिंग पे पहले करना पड़े, हो सकता है हमें सिस्टम्स पे करना पड़े, हो सकता है हमें मार्केटिंग पे करना पड़े, हो सकता है सेल्स पे करना पड़े, हो सकता है ऑफ़र के ऊपर काम करना पड़े। तो उस टाइम पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है सबसे पहले हम उसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। अब जब हम इसको अपने रोड मैप की जो स्टेजेस थी उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या होगा। और हमने वैसे जनरल अगर हम थोड़ा सा आइडिया ले चलें, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी जो इनकम और एक्सपेंस का जो गैप है ना, आपकी इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा है, और तकरीबन 20-30% या इससे ज़्यादा का होगा। गोल क्या है कि 6 से 7 फिगर्स तक जाना। वही कल यहाँ पे बिज़नेस होगा आपका। बिज़नेस के अंदर सर्विसेज वाला भी आ जाता है, और आपका प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, ई कॉम भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ड्राइवर आपका क्या है? आप हासिल करना चाहते हैं, पैसे हासिल करना चाहते हैं, वांट है आपकी। ठीक है, इसलिए आप ग्रो करना चाह रहे हैं। टाइम रिक्वायर्स तकरीबन 50% ये आपका टाइम रिक्वायर्ड करेगा, बाकी आप रिसोर्सेज लोगों का और अपनी मैनेजमेंट की टीम से टाइम लेंगे। यहाँ पे जो स्किल, पिछली स्किल के साथ नई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, कि लोगों को जो मैनेज करना, लोगों से जो काम करवाना, वो स्किल आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट हैबिट के अंदर जो आपको कोर काम करना पड़ेगा वो होगा ए प्लेयर्स की हायरिंग करना। ठीक है, हमने ए प्लेयर्स, बी प्लेयर, सी प्लेयर को डिस्कस किया था, एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सी प्लेयर वो है जिसको जो काम बताया जाता है उस तरह नहीं फॉलो करता, 10-20% वो काम करेगा। बी प्लेयर वो है जिसको इंस्ट्रक्शन जो बताई जाती हैं एज इट इज़ को फॉलो करता है। ए प्लेयर वो है जिसको जो काम बताया जाता है वो उसको फॉलो भी करता है, और उसको बेहतर करने से की तरफ भी जाता है। अगर उसको नज़र आता है ये काम और बेहतर हो सकता है, उसको करता है बगैर किसी के बताए हुए। यहाँ पे आपको ए प्लेयर्स हायरिंग की तरफ फोकस करना पड़ेगा, टीम डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी स्किल्स के ऊपर, उनका एक्सपोजर के ऊपर, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अपने सिस्टम्स और एसओपीज़ को बिल्डअप करना पड़ेगा।
ताकि स्केल तभी होगा जब हमारे पास सिस्टम्स और एसओपीज़ बने हुए होंगे। अदरवाइज़ हम किस चीज़ को स्केल करेंगे? जब वहाँ पे हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा यार किस चीज़ को टाइट करना है, किसको रिमूव करना है, किसको ऐड करना है, किसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हमारे सिस्टम में आएंगी। वो तभी आएंगी जब हमें ये पता होगा कि क्या क्या सिस्टम और एसओपीज़ हमारे बने हुए हैं। यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी आपकी हो रही होगी वो मैनेजमेंट के थ्रू हो रही होगी। आप उनको टास्क दे रहे होंगे, वो करके आ रहे होंगे, वो करवा रहे होंगे, कहीं पे चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो वहाँ पे एक तरीके से आपकी अकाउंटेबिलिटी का इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 30 से 50% काइंड ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी इसको आगे ग्रो करने के लिए। गाइड यहाँ पे जो आपको चाहिए, कोच और मेंटर। यहाँ पे वो बंदा चाहिए जो आप में से बेहतर निकालने में आपको हेल्प आउट कर सके, दैट विल बी द रोल ऑफ द कोच, जो बेहतर डिसीजन लेने में आपको हेल्प आउट कर सके। और मेंटर वो बंदा जो इस लेवल पे आ चुका है या इससे आगे जा चुका है, जिसके फुट स्टेप, जिसके इंस्ट्रक्शंस को, जिसकी गाइडेंस को आप फॉलो कर सके और वहाँ से आप निकल सके। यहाँ पे जो स्ट्रगल और चैलेंजेस आपको आएंगी वो आएंगी टेस्ट एंड ट्रायल न्यू थिंग्स, कि आपको ये चैलेंज होगा कि यार ये ट्राई करें नहीं करें, इसका आउटकम क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन आपको एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी आप उसको टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे विद लो बजट, लो रिस्क फैक्टर के साथ, वो इंपॉर्टेंट आपको नया डाटा देगा। हायरिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन या राइट टीम मेंबर, ये भी एक चैलेंज आएगा। ठीक है, आपको लोगों को हो सकता है आपको नज़र आए ये बंदा डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छा है या इस टीम में अच्छा है, लेकिन आपको नज़र फील हो गया यार इधर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, उधर लेके जाएँ कि बिज़नेस की ग्रोथ होगी, लेकिन वहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ ना हो और दूसरी चीज़ें सफ़र करें, आप शायद उसको वापस लेके आएँ। ठीक है, एक बंदा आप समझ रहे थे यार ये राइट फिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने हायरिंग कर ली, लेकिन वो नहीं जेल टुगेदर कर रहा, नहीं परफॉर्म कर रहा, तो शायद आप उसको लेट गो करना पड़े। तो आपको ये हायरिंग के चैलेंजेस वगैरह आएंगे। फिर एसओपीज़ बनाने में चैलेंजेस आएंगे, यार ये एसओपीज़ रखना है नहीं रखना है, अच्छा ये चीज़ बन गई है नहीं बन गई है, अच्छा एसओपी हमने बना लिया था उसको हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रगल और चैलेंजेस आपका इस स्टेज का हिस्सा होंगे, रहेंगे, और इसको आप फेस भी करेंगे, ओवरकम भी करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप मूव फॉरवर्ड होंगे। आपका जो वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा कि आपके कुछ एसओपीज़ और सिस्टम बन चुके होंगे, प्रोसेसेस क्रिएट हो चुके होंगे, जो इवेंचुअली आगे स्टेजेस पे जाके आपको हेल्प आउट करेंगे। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी आपके लिए अच्छी विन होगी कि आपके कुछ ना कुछ सिस्टम और एसओपीज़ बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो सेट्स ऑफ लाइफ के ऊपर आप काम करेंगे, फोकस करेंगे, वो इन्वायरमेंट सेट, कि आप ऐसी इन्वायरमेंट बना के देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने टीम मेंबर्स के लिए कि जो उनको ग्रो करने का मौका देंगे, जो उनको नर्चर करेंगी। ठीक है, जो उनको दिखाएंगी कि बिज़नेस का विज़न क्या है या बिज़नेस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है और कैसे आप उसको लीड कर रहे हैं और बाकी टीम मेंबर किस तरह लीड कर रहे हैं और कहाँ हम जा रहे हैं और किस तरह जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगी। आपको ए प्लेयर्स के लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना पड़ेगी, बी प्लेयर्स को आपको कट डाउन करना पड़ेगा, कम से कम बी प्लेयर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड हैं जो चाहिए होंगे, क्योंकि सारे ए प्लेयर्स नहीं हो सकते। और सी प्लेयर्स को तो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ स्टेज पे आपको फोकस करना पड़ेगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने पड़ेगी कि ग्रोथ स्टेज के अंदर आपका पैसा लग रहा होगा। आपका हो सकता है रेवेन्यू यहाँ पे नज़र आए कि यार आपका रेवेन्यू $5,000 से बढ़ के $10,000 तक ग्रो में चला गया, लेकिन आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो शायद ज़्यादा ना बढ़ा हो या कम बढ़ा हो। और यही होता है कि जब लोग ग्रोथ स्टेज में जाते हैं, टीम को हायर करते हैं, रिसोर्सेज को हायर करते हैं, तो वो कहते हैं यार जब मैं इंडिविजुअल काम कर रहा था तो यार मेरे पास पैसे ज़्यादा बचते थे, अब मैंने टीम भी रख ली है, प्रोजेक्ट्स भी बड़े आ रहे हैं, रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन पैसा नहीं बच रहा, कहीं ना कहीं मसला है। वो ये भूल जाते हैं ये जो स्टेज है ग्रोथ, यहाँ पे आप पैसा नहीं ज़्यादा बना सकते। ये स्टेज का जो मेन की एलिमेंट है वो यही है कि आपको नज़र आएगा कि रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट शायद नहीं बचत होगी, क्योंकि वो विद इन बिजनेस ही चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही होंगी। और अगर आप वो विद इन बिजनेस नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार नहीं यार इस बंदे को निकाल दो, 4 पैसे, ये काम तो कोई नहीं करता है, बेसिक काम है मैं कर लूँगा, इससे करवा लूँगा, या फला चीज़ को आप छोड़ दें, ये सॉफ्टवेयर को छोड़ो यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम टेस्ट नहीं करते, ये 4 पैसे बच जाएंगे, तो वो आप स्केल पे नहीं जा सकेंगे। ग्रोथ स्टेज के अंदर आपको इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके स्केल स्टेज आएगी जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जूस लेंगे। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे अपने स्केल स्टेज की कि किस तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।